मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी सही दिशा में चल रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। तो गरजते घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जिस वाक्य में बार बार वर्णों की आवृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? तो इसमें क्या पूछा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग पूछा है। तो कृतज्ञ शब्द का जो वाक्यांश होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। और कृतज्ञ किसे कहेंगे? जो उपकार को ना मानने वाला हो। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो शुद्ध वर्तनी बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये हो गया श्रृंगार, ये आपकी शुद्ध वर्तनी वाला हो गया। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटहरा, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो होता है वो मिली जुली भाषाओं का शब्द होता है, जो कि अशुद्धियाँ उसमें हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कटहरा शब्द का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर सी, काष्ठगृह। क्वेश्चन नंबर 5, अत्याचार में उपसर्ग है। अत्याचार में उपसर्ग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति। अगर पूछ ले अत्याचार में संधि क्या है तो संधि हो जाएगी इसमें एड संधि। अति धन आचार, अति धन आचार, इसमें कौन संधि हो जाएगी? एड संधि हो जाएगी। और एड संधि करने वाला सूत्र पूछ ले तो सूत्र होता है एको एड़ची। सूत्र कौन सा होता है? एको एड़ची। ये सूत्र से एड संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो पंक्तियां हैं, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। तो इसमें आप अलंकार बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दो अलंकार दे रखे हैं। पहले में है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, दूसरे में है उपमा और रूपक, तीसरे में है यमक और श्लेष, और चौथे में है अनुप्रास और यमक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा क्यों होगा? क्योंकि इसमें दे रखा है मानव, जनु मन जानू मानव, अगर जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा। और दूसरा नियम क्या इसमें फिट हो रहा है? इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ला, ला की आवृत्ति बार बार हो रही है। ज्वाल, जाल, मानव, लंक, लीलवे, काल, तो इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों अलंकार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीत। गीत गाए जा रहे हैं। आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए आप उसका प्रयोग वाक्य में करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, मित्रता। किसी शब्द में प्रत्यय लगने पर वह शब्द जो है भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो मित्रधन, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो मित्रता हो गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। अगला क्वेश्चन, मेरा घर इसी शहर में है।
में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताइए। गुणवाचक है, सार्वनामिक है, या संख्यावाचक, या फिर परिमाण बोधक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। कैसे हो जाएगा? जो मेरा शब्द है ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। जैसे मैं मोहन हूँ तो मेरे स्थान पर मेरा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सफलता। तो सफलता में सा उपसर्ग है और फल मेन शब्द है और इसमें ता प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? सफलता। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? प्रथम मौलिक उपन्यास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, या लकुटी और कामरिया पर राज सिंहपुर को तज डारो। ये पंक्तियां किसकी हैं? या लकुटी और कामरिया पर राज सिंहपुर को तज डारो, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, रसखान। अगला क्वेश्चन, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमते तहाँ विपत्ति निधाना। पद में कौन सा रस है? अब इसमें रस पूछा है, तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर सुमित होगा तहाँ पर संपत्ति होगी, और जहाँ पर संपत्ति होगी तहाँ पर विपत्ति नहीं होगी। तो क्या इसमें रस हो गया? इसमें शांत रस हो गया। जहाँ पर सुमति होगी वहाँ पर शांति होगी। चलिए अगले क्वेश्चन, इनमें से बहुब्रीय समास नहीं है। बहुब्रीय समास नहीं है ये पूछा है। कठिन प्रश्न है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो वज्रायुध में आपका बहुब्रीय हो जाएगा, दिगंबर में बहुब्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी श्वेतांबर में भी बहुब्रीय हो जाएगा। तो वज्रायुध किसे कहते हैं? वज्रायुध कहते हैं इंद्र के लिए। वज्र है अस्त्र जिसका, उसे क्या बोलते हैं? इंद्र। दिगंबर दिशा है अंबर जिसकी, तो उसे दिगंबर कहेंगे, इसमें भी बहुब्रीय। अगला डी है श्वेतांबर। श्वेत है दिशाएं, श्वेत माने सफ़ेद, अंबर, तो श्वेतांबर, श्वेत अंबर जिसके होंगे तो उसे श्वेतांबर कहेंगे, तो इसमें भी बहुब्रीय हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाचस्पति, इसमें बहुब्रीय नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाचस्पति। वाचस्पति का अर्थ होता है वाक यानी कि वाणी, पति माने पति, वाणी का पति, वाणी का पति, क्या हो जाएगा? वाचस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? इसमें ये पूछा है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें संधि हुई है। संधि कौन सी हुई है? दीर्घ संधि हुई है, इसमें दीर्घ संधि हुई है। मलय धन अनिल, बाकी सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। स्वप्निल में, उर्मिल में और स्नेहिल में सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आ उपसर्ग पूछा है, किसमें प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लान। क्या हो जाएगा? अम्लान। अनुमान में अनु उपसर्ग हो गया, अपमान में अप उपसर्ग हो गया, और इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? अम्लान। आधन मलान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य बताइए आप लोग। तुलसी की कविता माधुर्यता है, कविता में माधुर्यता है। अगला कह रहा है तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तीसरा कह रहा है तुलसी की कविता मधुरतापन है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। अब इसमें शुद्ध वाक्य बताइए, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, माधुर्य गुण प्रधान है। कभी भी या के साथ में मधुर धन या प्रत्यय के साथ में ता नहीं लगता है, तो ये शब्द अशुद्ध हो गया। या के साथ में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। और ये मधुरतापन, ये भी अशुद्ध है। मधुराई से पूर्ण, ये भी अशुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें आप राइट आंसर बताइए। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहिणी। तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह आपका बनता है गृहिणी, गृहिणी, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का पर्याय नहीं है। पर्याय यानी कि पर्यायवाची। सूर्य का कौन सा नहीं होगा, आदित्य सूर्य का होगा, अंशुमाली या अंशुमाला, यहाँ पर अंशुमाली हो जाएगा। अंशुमाली सूर्य का है, दिवाकर सूर्य का है, लेकिन सुधांशु आपका ये चंद्रमा का है। ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न। ये क्वेश्चन संधि से लिया गया है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में क्या होता है, ई को क्या हो जाएगा, ई को आपका ए हो जाएगा और ऊ को आपका ओ हो जाएगा, ऊ का ओ। और अगला है री, री को क्या हो जाएगा, री को अर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। गुण संधि करने वाला सूत्र पूछ ले तो कौन सा होगा, गुण संधि करने वाला सूत्र होगा आदगुणा। आदगुणा से गुण संधि होती है। तो आइए, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। अगर आप 15 प्रश्न अगर सही कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में चल रही है। और मेहनत करते रहिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।